नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ने जा रहे हैं जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा? मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? जीवा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। सबसे पहले आप समझे कि जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे हो सकता है। यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से समझे। जीवा के आधार पर एक आपका अग्र स्वर होता है, दूसरा मध्य स्वर होता है, तीसरा पश्च स्वर होता है। अब सबसे पहले इसको समझे कि अग्र, मध्य और पश्च क्या होता है। यहां पर देखिए आप, अग्र मतलब जीवा का ये आगे वाला भाग, इसको हम क्या कहते हैं? अग्र स्वर। जब हम जीवा के इस वाले भाग से स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मध्य स्वर। जब हम जीवा के इस वाले जगह से हम स्वर का वर्गीकरण करते हैं या स्वरों का उच्चारण करते हैं तो कौन सा स्वर होगा? पश्च स्वर। तीन प्रकार से है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अब इसको समझते हैं कि अग्र स्वर कौन सा होगा, मध्य स्वर कौन सा होगा, पश्च स्वर कौन सा होगा। इस चीज को आप यहां पर समझे। अग्र स्वर जो होता है हमारा, जो जीवा के अगले वाले भाग से बोला जाएगा, उसमें आएगा छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। कौन से आएंगे? छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। संख्या कितनी होगी? 4। कई बार एग्जामिनर संख्या भी पूछता है कि अग्र स्वरों की संख्या कितनी है? 4। अग्र स्वर कहां से बोले जा रहे हैं? जीव के अगले वाले भाग से। कितनी संख्या होगी? 4। कौन कौन सी होगी? ई, ए, ऐ। फिर दूसरा है हमारा मध्य स्वर, जो जीभ के बीच वाले भाग से बोला जा रहा है। उसमें कौन सा आएगा आपका? एक ही आएगा इसमें, अ। फिर तीसरा है हमारा पश्च स्वर, जीभ का जो पिछले वाला भाग था, उसमें आएगा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और अ। ये हमने पिछले वाले वीडियो में भी पढ़ा था। ये कौन सा स्वर है? ये इंग्लिश स्वर है, अंग्रेजी स्वर है, जो हमने हिंदी व्याकरण में लाया। इसको हम पढ़ सकते हैं आगत स्वर, आगत वर्ण। हमने पहले वाली वीडियो में इसके बारे में थोड़ा पढ़ा। यहां पर भी हम इसको पढ़ रहे हैं। कौन सा स्वर होगा? ये पश्च स्वर, जीभ के पिछले वाले भाग से बोला जाएगा। तो कितनी संख्या रहेगी? अगर की 4 रहेगी, मध्य की 1 रहेगी, पश्च की कितनी रहेगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसको याद करने का तरीका समझो। हमने कुछ नहीं करना, हमने क्या करना है कि मध्य स्वर का पढ़ना है 1, क्योंकि सिंगल है, अ पढ़ लिया। फिर हमने क्या पढ़ना है? अग्र स्वर का, इसमें 4 है, ई, ए, ऐ। 2 जब हमने पढ़ लिए, इसके अलावा स्वर के जितने बचे वो सारे किस में आएंगे? पश्च स्वर में। तो इस तरह से आपने इस चीज को पढ़ना है कि स्वरों के आधार पर कितने भेद होंगे। जीवा के आधार पर स्वर के 3 होंगे, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। धन्यवाद।